एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर में पॉइंटिंग डिवाइसेस को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ इनपुट डिवाइसेस जो अभी बची हुई हैं वो और आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आज ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस से। पॉइंटिंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस हम कहते किन्हें हैं। पॉइंटिंग से आप समझ ही रहे होंगे जो पॉइंट करें, यानी कि आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर की स्क्रीन पर अगर आपको पॉइंटर को या फिर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपके पास कोई तो ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे कर्सर या आपका जो पॉइंटर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए। तो उस केस में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस में एक ही डिवाइस नहीं आती है, पॉइंटिंग डिवाइस में कई सारी डिवाइसेस होती हैं आपकी जिनका अलग अलग काम होता है। तो यही आपको यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले तो ये कि आपका पॉइंटिंग डिवाइस होते क्या हैं। तो मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है कि आपके मॉनिटर की स्क्रीन है, अब वहाँ पर आपका जो कर्सर या पॉइंटर है उसको अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है देन हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा। पॉइंटिंग डिवाइसेस में आपके कई सारे डिवाइसेस हैं, लाइक आपका माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आता है, टच स्क्रीन आती है, लाइट पेन आता है। अब इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बनता है पॉइंटिंग डिवाइसेस से वो ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन 1 है ट्रैक बॉल, ऑप्शन 2 है आपका माउस, ऑप्शन 3 है आपका जॉयस्टिक, ऑप्शन 4 है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस जितनी है वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, तो आपको अपने माइंड में रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा क्या क्या आता है। आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। देखिए, पढ़ना मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे आपको अंधेरे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करते रहिए। बाद में मैं तो करवाऊंगी ही, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपको चीज़ें कवर करानी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं माउस से। एक बार आप माउस को स्क्रीन पर देख लीजिए कि माउस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। अब ये जो माउस है, माउस में आपको क्या क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा 2 बटन दिख रहे होंगे और एक आपको स्क्रॉल व्हील दिख रहा होगा। यही 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, है ना। 2 बटन दिख रहे होंगे, एक आपको स्क्रॉल व्हील दिख रहा होगा, ठीक है, इनफ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो माउस है इसका आविष्कार किसने किया था, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि डगलस एंजलवर्थ ने आपका जो है माउस का आविष्कार 1963 में किया था। कब? 1963 में आपका जो माउस है इसका आविष्कार किया गया था डगलस एंजलवर्थ के द्वारा। याद रखेंगे नाम। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, आपका जो माउस है इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? माउस का जो आविष्कार इन्वेंशन है वो आपका डगलस एंजलवर्थ के द्वारा किया गया था। कब? 1963 में किया गया था। अब यहाँ पर आता है कि आपके माउस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने इसको रखा है। तो माउस जो हैं आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका वायरलेस माउस, दूसरा होता है आपका मैकेनिकल माउस एंड तीसरा होता है आपका ऑप्टिकल माउस, ठीक। उसके बाद आता है आपका कि ये जो माउस है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इस पॉइंटिंग डिवाइस का काम क्या है हमारे सिस्टम में, इस काम को ही आपको जानना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो माउस है उसमें आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, एक आपका राइट वाला, एक आपको लेफ्ट वाला दिख रहा होगा, और बीच में आपको एक स्क्रॉल व्हील दिख रहा होगा। यही आपको समझना है कि अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम में कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, अगर हम डबल क्लिक करें तो क्या होता है हमारे सिस्टम में। ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। हम फाइल को अगर ओपन करना है तो हम सिंगल क्लिक करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी फाइल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है देन उस केस में हम आपका सिंगल क्लिक करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे। ये छोटी से छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर जानना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि ये जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको सिंपल वे में सिखा दी जाएँ। जब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी मुझे भी इतना नहीं सिखाया गया था, बिकॉज वहाँ पर सब प्रोफेसर्स होते हैं वो बस आपको बता देते हैं। मुझे भी चीज़ें उस टाइम नहीं आती थी समझ में, पर धीरे धीरे मैंने फिर समझा और फिर मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा अपने आप से। सबसे पहले आता है आपका क्लिक और लेफ़्ट क्लिक।
अब देखते हैं कि लेफ्ट क्लिक पर आप जब करेंगे तो आपका होता क्या है। ठीक, ये करता क्या है, अगर आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको चुनना है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन पर है, मॉनिटर स्क्रीन पर है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना है देन आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। सिंपल सी बात है, लेफ्ट क्लिक करने पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलना है तो उस केस में आपको डबल क्लिक करनी पड़ेगी माउस पर, तभी वो आपका डॉक्यूमेंट या फिर प्रोग्राम आपका खुलेगा। जैसे आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट है आपके सिस्टम में है, अब आपको उसको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना है सिंगल क्लिक, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलना है या फिर किसी भी आपको प्रोग्राम को, फाइल वगैरह को खोलना है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। आई होप ये चीज़ भी समझ गए होंगे। अब आता है आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक कब करना होता है, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट आपने चुना है, देखिए जो चुना हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग कि हम राइट क्लिक कब करते हैं, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप को समझ लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा सा डिफरेंट है। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको नहीं दिख रहा हो, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको ले जाना है तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप आप करेंगे। क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कब करेंगे, जब हमें कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर ले जाना है देन आपका ड्रैग एंड ड्रॉप आप करते हैं। ठीक, आई होप आपको इस चीज़ को भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपको 4 चीज़ें यहाँ पर याद रखना है कि आपके माउस का काम क्या क्या है। सबसे पहला, अगर आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना है तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कब करते हैं, देखिए राइट वाला भी देख लीजिए, अगर आपको चुने गए ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सेस करना है देन आप राइट क्लिक करते हैं। ठीक, डबल क्लिक कब करते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट या कोई फाइल या प्रोग्राम जो है उसको अगर आपको ओपन करना है देन आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी स्क्रीन पर, कुछ भी हो सकता है, उसको आपको एक जगह से उठाना है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ ले जाना है, तब आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ये आपके माउस के काम होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। कोई भी डाउट हुआ करे तो ये आपका कमेंट बॉक्स जो है ना, वो गंदे कमेंट्स के अलावा इन्हीं कमेंट्स के लिए होता है कि आप वहाँ पर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हालांकि नेगेटिव कमेंट्स कम ही होते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, पर कभी कभी चलता है, चीज़ों का मतलब पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो जैसे होता है ना, चांद पे दाग होना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी खूबसूरती का एहसास नहीं होगा, वैसे ही गंदे कमेंट्स या गलत कमेंट्स का आना भी एक जेन्युइन सी बात है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम। और अब हमारा जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस था, वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस में ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ट्रैक बॉल बिल्कुल एज इट इज़ आपके माउस के जैसा ही होता है, ये भी एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका भी काम माउस के जैसा ही होता है, मतलब वो बिल्कुल माउस के जैसे ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक जो बॉल है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है ना, अपने सरफेस से उभरी हुई है कुछ ज़्यादा ही। ये आपका ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल का यूज़ जो है वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ट्रैक बॉल को जो हम प्रयोग करते हैं, बेसिकली आपका जो कर्सर है इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम इसका जो प्रयोग है ट्रैक बॉल का, वो कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसका जो प्रयोग है आपके कैड कैम। अब ये कैड और कैम क्या है, तो कैड होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम होता है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और आपके कंप्यूटराइज्ड जो वर्क स्टेशन है, जैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुआ आपका, और आपका रडार कंट्रोल्स हुआ, सोनार सिस्टम हुआ, तो इन सब में जो आपका प्रयोग होगा वो ट्रैक बॉल का होगा। आई होप ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समझ में आ रही होगी कि इसका जो यूज़ है कैड कैम में होता है, और आपके जो कंप्यूटराइज्ड वर्क स्टेशंस हैं, लाइक आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, आपका रडार कंट्रोल है, आपका सोनार सिस्टम है, तो ये आपकी जो चीज़ें हैं इन सब में हमारा ट्रैक बॉल का ही प्रयोग करेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पर कैड और कैम का फुल फॉर्म जान लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। क्यों, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है,
तो कैड आपका जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, बस यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर देना है हमें, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, RING लिखा है, ठीक है, RING मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों फुल फॉर्म आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जॉयस्टिक को। जॉयस्टिक एक आपका ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है ना जो आपका 360 डिग्री मूव हो जाता है। आप जॉयस्टिक को सबसे पहले देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा जॉयस्टिक कैसा होता है। अब जॉयस्टिक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका 360 डिग्री मूव हो सकता है। ठीक है, आप इसको आराम से मूव करा सकते हैं 360 डिग्री। समझ में आया आपको? अब सबसे बड़ा जो मतलब परीक्षा का जो क्वेश्चन बनता है इससे, वो ये बनता है कि आपका कंप्यूटर गेमिंग में हम किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि हम कंप्यूटर जो गेमिंग होती है उसमें किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर गेमिंग में हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। किसका? जॉयस्टिक का जो यूज़ है वो कंप्यूटर गेमिंग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, फ्लाइट सिमुलेटर में अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये फ्लाइट सिमुलेटर क्या है। फ्लाइट सिमुलेटर एक तरीके का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देता है आपकी जो फ्लाइट में आपके जो उड़ाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए होता है बेसिकली ये। ठीक, तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देता है उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये होता है आपका फ्लाइट सिमुलेटर। और आपकी कंप्यूटर गेमिंग आप सभी को पता है, कंप्यूटर गेमिंग और फ्लाइट सिमुलेटर में जो हम प्रयोग करते हैं वो बेसिकली जॉयस्टिक का ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। लाइट पेन भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन का जो प्रयोग है वो आपका ड्राइंग और ग्राफिक्स के लिए होता है। और आपका PDA, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक, तो ये आपसे पूछा गया है कि PDA में हम किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो PDA में जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती है वो हमारा लाइट पेन होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है और टच स्क्रीन का जो प्रयोग है वो ATM में, एयरलाइन आपका रिजर्वेशन में और आपके सुपरमार्केट और मोबाइल फ़ोन्स में होता है। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये जितनी भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस हैं इनका जो एक एक पॉइंट आपने जाना है, दो दो पॉइंट्स आपने छोटे छोटे से जाने हैं, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपसे पूछा जाता है उतना मैंने आपको बता दिया है और इसी से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अब इसके आगे जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। इन इनपुट डिवाइसेस को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि किन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस में रखेंगे और किन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही एक दो बार बताया है कि ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कोई सी भी डिवाइस है तो आपको सोचना है माइंड से कि ये जो आपकी डिवाइस है इसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई डेटा दे रहे हैं या फिर इसके थ्रू हम कंप्यूटर पर अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं। ये आपको सोचना है कि या अगर ये आपकी डिवाइस रिजल्ट दे रही होगी कुछ, इट मीन्स ये आपका आउटपुट डिवाइस हुआ, है ना। और अगर इस डिवाइस के थ्रू हम कुछ इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को तो वो हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक, इतना समझ में आया इनपुट डिवाइस के बारे में। ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो डिवाइसेस हमारी कंसीडर की जाएंगी इनपुट डिवाइसेस में। जैसे यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है रीडर। अगर रीडर है तो वो इनपुट डिवाइस में आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला बारकोड रीडर। बारकोड रीडर को आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। ठीक, इसको आप सभी ने देखा होगा क्योंकि सभी लोग मार्ट गए हैं, सभी लोग सुपरमार्केट में गए हुए हैं ना। वहाँ पर आपने
इस डिवाइस को ज़रूर देखा होगा। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमारे बारकोड को रीड करती है। और जैसे जैसे ये बारकोड को रीड करती है तो जिनकी शादी हो गई होती है वैसे वैसे उनकी धड़कन तेज़ होती जाती है ना। आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आगे जैसी होगी तो वाइफ के साथ जब आप मार्ट वगैरह जाएंगे तो जैसे जैसे ये रीड करेगा तो वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं, बिल बढ़ता जाता है आपका। तो यही होता है आपका बारकोड रीडर कि ये बारकोड को रीड करता है और रीड करने के बाद क्या करता है, जो आपका प्राइस है ये आपका यहाँ पर रीड किया जाता है आपके बारकोड रीडर के द्वारा। ठीक, तो आपको बारकोड रीडर समझ में आया, देख भी लिया आप लोगों ने। बारकोड रीडर में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये बारकोड को रीड करता है? तो इसमें जो है बेसिकली आपका एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। इस लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर से ही ये बारकोड को आपका रीड करता है, मतलब जो इमेज है उसको दोनों तरफ से पढ़ता है। यही है आपका मेन चीज़ इसमें कि जो आपका बारकोड रीडर है इसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जिस वजह से ये आपकी इमेज को दोनों तरफ से पढ़ लेता है और आपका बारकोड आपका रीड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है OMR। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आई थिंक मैंने आप लोगों को एक बार कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया है। कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी के आंसर बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। मैंने अभी तक तो नहीं बोला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब आप लोग जो पढ़ाई हुई चीज़ें उनको भी गलत करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। OMR जो होता है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगेन रीडर जुड़ा है यानी कि इनपुट डिवाइस में कंसीडर किया जाएगा। ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर बहुत अच्छे से आप सभी लोग परिचित हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इन ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन हैं इनकी जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है उसको चेक करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आपके जो चिन्ह होते हैं उनको पहचानता है। ठीक है, साइन जो होते हैं उनको पहचानने का काम करता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, तो जो आप फिल करते हैं गोले उनको ये पहचान लेता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। समझ में आया OMR। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपका ये जो है बेसिकली आपका OCR का फुल फॉर्म है। ठीक, आपसे सिंपली यही पूछा जाता है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। ये जो आपका OCR है इसको एक और नाम दिया गया ICR। क्यों दिया गया है वो अभी मैं बताऊंगी। आपका OCR जो है इसका जो दूसरा नाम दिया गया वो ICR दिया गया है। ICR यानी कि इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके केवल चिन्हों को नहीं पहचानता है, ये आपके जो कैरेक्टर होते हैं उनकी शेप को भी पहचानता है। साफ साफ जो आप हाथ से अगर कोई चीज़ साफ साफ लिखी हुई है तो ये उसको भी रीड करने का काम करता है। यानी कि आपका जो OCR है वो केवल और केवल चिन्हों को नहीं रीड करता, बल्कि अगर आपने हाथ से कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, तो वो उसको भी रीड करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ये जो है आपका OMR का ही आपका एक डेवलप्ड फॉर्म है। ठीक, यानी कि OCR हमारा जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन वो हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर का एक डेवलप्ड फॉर्म है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, ये आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है, इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा क्या होता है जिस वजह से आपका ये रीड करता है। ये बेसिकली क्या करता है आपका कि लाइट सोर्स जो है इसकी सहायता से कैरेक्टर की जो शेप हैं इनको पहचानता है। कैसे रिकॉग्नाइज करता है? लाइट सोर्स की हेल्प से। इस चीज़ को याद रखिएगा, लाइट सोर्स की हेल्प से आपके कैरेक्टर की शेप को पहचानता है और इसका जो प्रयोग है पुराने डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि अगर आपको कैरेक्टर की शेप पहचानना है देन हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को हम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं और इसमें लाइट सोर्स होता है और उसी की हेल्प से ही क्या होता है, हमारा कैरेक्टर की शेप को पहचाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग। समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होता है MICR? बैंक सभी लोग गए हैं, चेक तो पता नहीं अभी आया होगा आप सबका कि नहीं, लेकिन भविष्य में ज़रूर आएगा, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। बस मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ा सा चेक आएगा। ठीक, तो ये जो आपका चेक है बैंक में, आप लोगों ने देखा होगा चेक, उसमें एक नीचे आपका मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर होता है। इस मैग्नेटिक
एनकोडिंग नंबर को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम MICR का प्रयोग करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ बैंकों में होता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, MICR का प्रयोग कहाँ होता है। याद रखिएगा कि बैंकों में यूज़ होता है MICR का। आपसे इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। सबसे सिंपली आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। पहला आपको दे दिया जाएगा आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बारकोड रीडर, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड चौथा ऑप्शन है आपका मॉनिटर। मॉनिटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। ओके, बाकी ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर MICR भी आपका क्लियर हो गया कि MICR का जो प्रयोग है, बेसिकली बैंक में जो चेक हैं उनमें एक आपका नंबर होता है मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर। इस मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बायोमेट्रिक सेंसर। सभी लोग कॉलेज गए होंगे और सभी लोगों का वहाँ पर बायोमेट्रिक भी होता होगा। कुछ कॉलेज जो हैं अभी भी अपना जो है रजिस्टर वगैरह पे मेंटेन करते हैं, पर अभी कुछ कॉलेज जो हैं, मैक्सिमम कॉलेज जो मैं कहूँगी तो वो मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपका बायोमेट्रिक होने लगा है, क्योंकि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आप नहीं कर सकते। रजिस्टर में तो कोई और भी आपका प्रेजेंट लगा सकता है ना, क्योंकि सभी का एक प्रॉक्सी बैठा रहता है क्लास में, है ना, कोई ना कोई लगवा देता है। लेकिन आज का जो ये एक डिवाइस है बायोमेट्रिक सेंसर, एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो आपका उंगलियां हैं, उंगलियों की पहचान करता है, ठीक है। उससे पता चलता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमारी संस्था के ही हैं, ठीक। क्योंकि आपका जब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऐसा कैसे हो जाता है ना, ऐसा इसलिए होता है, पहले इस डिवाइस में सारी चीज़ें आपकी फीड की जाती हैं। कैसे? तो वो सारी चीज़ें आपकी पहले ली जाती हैं, आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है आपको कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं या नहीं है, ठीक। इसका काम बेसिकली यही होता है कि आपकी उंगलियों की पहचान करता है आपका बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर तो आप सभी ने देखा होगा, आप देख सकते हैं स्कैनर कुछ इस तरीके से होता है। स्कैनर जो है आपका, जब कभी भी आप एक साइबर कैफ़े में फॉर्म वगैरह फिल करवाने जाते हैं तो वहाँ पर साइबर कैफ़े वाले जो भैया हैं वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और मांगने के बाद इस डिवाइस में वो जो है रखते हैं कि नहीं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली यही होता है कि आपने जो उनको अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में डेटा है आपका, मतलब आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें तमाम चीज़ें, आपका नाम, आपके पिता का नाम, किस कॉलेज से आपने किया, एवरीथिंग। आपका जो डेटा है और आपकी जो इमेज है, इमेज भी तो आप देते हो ना, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देते हो, उसी इमेज को डिजिटल रूप में अगर चेंज करना है तो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। मन में आ रहा होगा क्यों इतना तमेला झमेला करना, क्योंकि भैया जो कंप्यूटर है उसको कोई और लैंग्वेज आती नहीं है, उसको आता है सिर्फ और सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज। इसलिए हमें ये इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ रहा है। ये इनपुट डिवाइसेस करती क्या हैं कि जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, उसको आपके कंप्यूटर की भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करना। सिंपल सी बात है, आपको मैं बता चुकी हूँ ना ये चीज़ें। अभी माइंड में यही रखना है कि इन सभी डिवाइसेस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बताइए मेरे साथ, एक बार रिपीट करिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। चलिए ठीक है, बोल लिया आप लोगों ने, ठीक। स्कैनर समझ में आया आप लोगों को क्या होता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या करती है ये क्या करती है, आवाज़ को प्राप्त करती है, मतलब रिसीव करती है, और उसके बाद कंप्यूटर के फॉर्मेट में चेंज करती है, और उस जो फॉर्मेट में चेंज हुआ होता है उसको हम एक डिजिटल ऑडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल ऑडियो कहते हैं, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल था। वेब कैमरा या वेब कैम क्या करता है, तो ये बेसिकली आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है वेब कैमरा, ठीक है। अभी आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर कोई भी डाउट होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, ठीक है। बाकी क्या, पढ़ते रहिए। आप सभी से यही कहूँगी कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। इस लाइन को हमेशा याद रखना, मेरी यही एक लाइन है जो प्रेरणा का स्रोत है हमेशा से। सो आप लोग इस चीज़ को समझिए और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उतनी मेहनत करनी है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अंतर समझिए दोनों चीज़ों में, स्मार्ट वर्क करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।